जानते हैं कि इसमें क्या है 4.3 प्रश्नावली में, जिसमें है कि द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण से शुरुआत होती है हमारी इस 4.3 प्रश्नावली की। द्विघात समीकरण का आपने देखा होगा, व्यापक रूप होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है इस 4.3 प्रश्नावली की। जैसे यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए है, ठीक है, और एक्स के आगे है बी, और जो अकेला है जो सी है उसे हम सी से लिखते हैं। तो ये हमारी ये संख्या हो गई, ये वास्तविक संख्या हो गई। यहाँ पर हमारे जो उनके गुणांक हो गई है, हम इन्हें ए बी सी से दर्शाते हैं। तो ऐसे ये द्विघात समीकरण के हम मूल निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम टी से शो करते हैं, टी बराबर बी स्क्वायर प्लस माइनस के 4ac। ये हमारा सूत्र होता है जिसे हम विभक्तकर कहते हैं, विभक्तकर। इसका काम होता है जो इसके मूल निकालेंगे ना, हम जांच करेंगे कि जो हम मूल निकालेंगे इससे, तो हमारे कई 3 कंडीशन बनेंगी, जिसमें पहली कंडीशन है डी 0 से होता है बड़ा और डी बराबर होता है 0 के, और डी है ना वो 0 से छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। तो इनकी हमारी मान निकलेंगे, जो डी है ना हमारा जो विभक्तकर है, जो 0 से बड़ा होगा तो इसके दो वास्तविक मूल आएंगे, दो वास्तविक मूल आएंगे। कैसे आएंगे, मूल आएंगे, लेकिन वे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग। कैसे मूल होंगे, वे अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार d बराबर 0, इसमें भी दो वास्तविक मूल आएंगे, दो वास्तविक मूल आएंगे, और वे मूल कैसे होंगे, d बराबर 0 है तो ये हमारे समान समान मूल होंगे, ठीक है ना, समान समान मूल होंगे। दो वास्तविक मूल आएंगे ना, वे कैसे होंगे, समान समान होंगे। और जो b है जो हमारा 0 से छोटा है, उसमें कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। क्यों, और कैसा आएगा, जो सारे के सारे आएंगे काल्पनिक आएंगे, काल्पनिक, ठीक है ना। हमारे इसकी शुरुआत होती है द्विघात समीकरण से, जिसके एक्स उसके के आगे ए और एक्स के आगे बी, जो अकेला है वो सी, ये मान है। तो हम ऐसे द्विघात समीकरण के मान लिख लेंगे, जिससे हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम डी यानी विभक्तकर का प्रयोग करते हैं। यह सूत्र हमारा, इस सूत्र के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके मान क्या आएंगे, तो हम कंडीशन फॉलो करेंगे। जो डी हमारा 0 से बड़ा हुआ तो वास्तविक मूल आएंगे, लेकिन वे अलग अलग आएंगे, और डी बराबर है 0 के तो दो वास्तविक मूल आएंगे, लेकिन समान समान आएंगे। इसी प्रकार डी हमारा 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं आएंगे, सारे के सारे मूल है वे काल्पनिक आएंगे। तो और इन मूलों को हम, इन दोनों मूलों को निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी प्रश्नावली में श्री द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिनके दोनों के मान निकालने के लिए हम श्री द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा श्री द्विघात सूत्र होता है माइनस के बी प्लस माइनस गुण के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह हमारा सूत्र होता है। इसकी हम मान निकाल देंगे तो ये हमारे फाइनल मूल निकल जाएंगे इससे, इन दोनों के। इसके मान हमारे नहीं निकलेंगे क्योंकि ये काल्पनिक है। तो हमें इसकी ट्रिक से याद रखते हैं कि हमारे द्विघात समीकरण ना, जो जिसको हम गणित के क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं, इसको हम गणित के दादाजी कहते हैं। और यह विभक्तकर यानी जो सूत्र है, यह घर का एक छोटा बेटा है। कैसा छोटा बेटा है, छोटे बेटे का काम है बस
क्या कंडीशन फॉलो हो रही है उनको बताना। ऐसे कि इसका काम है सिर्फ कंडीशन बताना कि क्या हो सकता है, कि इसमें क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इस छोटे बेटे का यह बस बताना है कि काम क्या होगा। लेकिन जो घर का बड़ा बेटा होता है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है, तो वो यह सीधा चल सूत्र मान लेते हैं उसका घर का बड़ा बेटा। तो इसे हम सूत्र को इन दोनों में लगाएंगे तो हमारी सारी मान निकल जाएगी, जो हमारी समस्या है वो पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हम एक ट्रिक के माध्यम से इनको मानों को रखेंगे कि जिस द्विघात समीकरण ये गणित के दादाजी हैं, ये विविधीकरण जो सूत्र है ये क्या है, हमारा घर का छोटा बेटा और यह बड़ा बेटा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनके मान निकलेंगे, माना जो मान निकलेंगे वो फाइनल मान निकलेंगे, तो जो हमारे अंतिम अंतिम मान होंगे वे हमारे आंसर होंगे। ठीक है ना।